प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। कल हम अस्वस्थ थे जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज हम अर्थशास्त्र का 240 ऑब्जेक्टिव लिए हैं। 240 ऑब्जेक्टिव को एक साथ कराने जा रहे हैं। अगर मेरा क्लास साथ दिया तो हम कोशिश करेंगे पूरा 240 का 240 कंप्लीट कर दें इसी वीडियो में। आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में इसी में से आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र का देखने को मिलेगा। कृपया करके आप लोग पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और आपको इसमें आंसर जो है उसको रेड कलर से इंगित कर दिए हैं, क्योंकि आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। और हम पढ़ के और आंसर का सही डिस्कशन भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा तेज़ी में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आपका सही आंसर है कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो भी 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी ही सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास में बिना भारत विकास संभव नहीं है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था? ये कथन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो जस्ट अभी हम बोले थे, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है उद्योग। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। उद्योग को भी द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपका हो गया जल। कौन सा हो गया? जल। जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है।
क्योंकि जल का एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग किया जा सकता है, पेट्रोल का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, कोयला का भी दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, और गैस का भी दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन था मेरा, कौन अनवीकरणीय नहीं नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपका क्या हो गया? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रतिष्ठित प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो आय है प्रति व्यक्ति आय अधिक है पड़ोसी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो जमशेदपुर में लोहा इस्पात की स्थापना कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है आपका अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव का हम सभी सब्जेक्ट का इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं इस चैनल पे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक ही आपका मोटिवेशन मेरा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश आपका रूस होगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कोयला भी हो गया, पेट्रोलियम भी हो गया, विद्युत भी हो गया। आपका इनमें सभी आंसर हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि, क्योंकि यहाँ की अधिकतर आबादी जो है कृषि पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? नहीं है। नहीं है तो आपका बेरोजगारी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही सही है, यानी बेरोजगारी नहीं है। बाद में क्या आर्थिक क्रिया कौन सा है? कृषि है, ठीक है, बीमा है, परिवहन है, ये जो आपका नहीं है। तो आप क्वेश्चन नहीं वाला था, नहीं वाला, नहीं वाला, भाई भाई, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? आपका 51 से 55 था। 51 से 55 था। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 में बना था और 55 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सतत विकास की प्रक्रिया जो है सभी वर्ग से संबंधित है, सभी वर्ग से। जब तक सभी वर्ग में विकास नहीं होगी तो सतत विकास नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए सभी वर्ग में विकास को ही सतत विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में
सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो लोक कल्याण पर, किस पर किया जाता है? लोक कल्याण पर। लोक कल्याण पर अधिक बल दिया जाता है, तब समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल जो है लोक कल्याण पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? और निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, दोनों है, तो इस ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो आर्थिक समृद्धि का संबंध आपका अल्पकाल से भी है, दीर्घकाल से भी है, तो इसमें दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ अधिकतर आबादी जो है कृषि पर आधारित है और कृषि पर ही निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? यानी यह कथन है आपका अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। अर्थशास्त्री कुजनेट, ध्यान से याद रखिएगा। अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है आपका प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के बिना हम नहीं कर सकते हैं सूचकांक का सही पता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड आपका संबंधित है एटीएम प्रणाली से। डेबिट कार्ड संबंधित किससे है? एटीएम प्रणाली से, एटीएम प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक विकास का उद्देश्य था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक विकास का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था, ध्यान दीजिएगा, रंग को थोड़ा ले लेते हैं, तीव्र आर्थिक विकास करना और उत्पादन और रोजगार का सृजन करना और निर्धनता का निर्वाह करना, निवारण या निर्वाह एक ही बात हुआ, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है, तो सामाजिक संरचना का अंग है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है। रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, उसके बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ये तीनों कारण बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य तो होता है जीविकोपार्जन, यानी जीवन निर्वाह करना, है ना, जीविकोपार्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बिहार में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से
31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर को शामिल किया जाता है। किसको? आय कर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय का डिफिनेशन से लिया गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर जिला का, बिहार में शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि है। कृषि जो है बिहार की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मुद्रा, यानी रुपया। मुद्रा, रुपया, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है? मापन करना, संचयन करना, भुगतान करना। कोई संचित करके जमा भी रखता है या किसी चीज़ को आंक भी सकता है, माप भी सकता है। ये इतना धनवान है, गुणवान है, धनवान है। ऑप्शन सी में जो है क्या? भुगतान करना, किसी का लेन देन को भुगतान करना। इनमें से सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, साख का क्या अर्थ है? साख का अर्थ है आपका विश्वास रख करना और ऋण लौटाने की क्षमता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम, एटीएम का क्या अर्थ है? एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन होता है एटीएम का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। क्या है? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वस्तु मुद्रा है। कोई है? वस्तु मुद्रा। प्राचीनतम रूप जो है वो वस्तु मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है प्लास्टिक मुद्रा। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो किससे पूर्ति करते हैं? वस्तु के आदान प्रदान करके। वस्तु के आदान प्रदान करके। प्रारंभिक अवस्था में जो मनुष्य था वो वस्तु का ही आदान प्रदान करके अपना पूर्ति की, आवश्यकता की पूर्ति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो क्या? पत्र मुद्रा। कौन मुद्रा? पत्र मुद्रा। इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। किसके द्वारा? बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख
का उपयोग होता है। साख का उपयोग किस में होता है? आपका उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, दोनों के लिए, यानी उपभोग और विनियोग दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? यानी मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन है आता नहीं वाला, ये सब है, ये नहीं है आपका, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, 1 रुपये के नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के उपयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, उत्पादकों को लाभ हुआ, दोनों को हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है? तो आपका जो सर्वाधिक उपयोग हुआ है चांदी और सोना। किस पर? चांदी और सोना। चांदी और सोना, चांदी और सोना धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में विविध ग्राह्य मुद्रा कौन है? विविध ग्राह्य मुद्रा जो है आपका यह है नोट और सिक्के। क्या है? नोट और सिक्के। विविध ग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा दिया था हार्टेल विदर्सन ने। हार्टेल विदर्सन ने, हार्टेल विदर्स ने यह परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी आपको मुंबई के शहर को कहा जाता है। मुंबई शहर को भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। कौन बैंक है? भूमि विकास बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए आधारित है, अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक है जो मुद्रा छापने का कार्य करते हैं और नियंत्रित रखने का भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है? तो महाजन। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। गैर संस्था जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, गैर संस्था यानी जो सरकारी नहीं हो, तो ये क्या होगा? महाजन। महाजन जो है ये सबसे लोकप्रिय होता है। महाजन से सबको काम रहता है। महाजन से ही गांव का छोटा मोटा काम पूर्ण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन जो आपका व्यावसायिक बैंक है। कौन बैंक है? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 मुख्य रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त किसके लिए कार्य करता है? सूक्ष्म वित्त जो होता है वो गरीब वर्ग के लिए कार्य करता है। किसके लिए? गरीब वर्ग के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है आपका? SEBI। SEBI
शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। सेबी शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक जो होता है अस्थायी जमा भी स्वीकार करता है, आवर्ती जमा भी, संचयी जमा भी, इनमें सभी को वो स्वीकार करता है व्यावसायिक बैंक। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना आपका 1975 ईस्वी में किया गया था। 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है कौन सी? ध्यान दीजिएगा, बैंक का कार्य नहीं है। लॉकर सुविधा ये बैंक का कार्य नहीं है। क्रेडिट कार्ड ये भी बैंक का कार्य नहीं है। नगद शाखा बैंक का कार्य नहीं है। ध्यान, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन था बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंक का कार्य आपका, एक मिनट ही सबको मिटा लेते हैं। बैंक का कार्य, क्वेश्चन कहता है बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंक का कार्य नहीं है, ये सब कार्य तो है, ये सब कार्य है, ये आपका नहीं है, यानी स्वयं सहायता समूह बनाना ये बैंक का कार्य नहीं है। आपका सही आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या समानता होती है। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की समानता संख्या होती है 15 से 20। कितना? 15 से 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी होती है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था होता है भूमि विकास बैंक। रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए थे। कुछ लंबा वीडियो बनने वाले हैं आज, मिनिमम 1 घंटा के। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण चुकाने की सुविधा तक होती है। अल्पकालीन ऋण चुकाने की सुविधा तक होती है 6 महीने से 15 महीने। 6 महीने से 15 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? आपका सैन्य सेवा सरकारी सेवा है, आपका वित्तीय सेवा सरकारी सेवा है, रेल सेवा सरकारी सेवा है। अब गैर सरकारी आपका यही सेवा है, यानी सरकारी सेवा ये नहीं है, इसका मतलब गैर सरकारी है। ये आपका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है?
कम से कम आपको 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था है नरेगा के तहत। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? आपका बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। आपका इनमें सभी आंसर सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है, क्वेश्चन है नहीं वाला। नहीं है तो ये तो है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, ये सब है। कर्नाटक आपका नहीं है। समझ गए। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कोयला भी है, पेट्रोल भी है, विद्युत है। इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। समझ गए। सेवा क्षेत्र को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला टेलीविजन केंद्र जो है वो आपका दिल्ली में स्थापित हुआ था, भारत में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 से प्रारंभ हुआ है हमारा देश, यानी हमारा देश क्या, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बेंगलोर जो है आपका सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है, प्रौद्योगिकी का। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को सबसे अधिक जो सफलता मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सफलता मिली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका परिवहन सेवा में, भारत का परिवहन सेवा में रेल सेवा जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है। तो अधिक विकासशील देश है या नहीं है, यहाँ विकसित देश है। विकसित देश आएगा तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। सही आंसर आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। जब यहीं आ जाता आपका विकासशील, क्या आ जाता, विकसित की जगह विकासशील आ जाता तो कृषि हो जाता है। समझ, कृषि, औद्योगिक, ये सब आपका हो जाता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? परिवहन के द्वारा होता है। ठीक है। संचार सेवा के द्वारा होता है, ये भी सही है। वाणिज्य की सेवा द्वारा होता है, ये भी सही है। इनमें सभी सेवा द्वारा होता है। इनमें जितना भी सेवा है, ये तीनों सेवा द्वारा आपका सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, विगत वर्षों में, कुछ ही दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का अंग आपका कौन कौन है? समाचार पत्र ये भी है, टेलीफोन ये भी है, टेलीविजन ये भी है, सब है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा को आपका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। कौन? बिहार सरकार नहीं कहे, बल्कि भारत सरकार ने, बिहार का नहीं, पूरे भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी सबको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 240 क्वेश्चन लिए हैं हम, इससे बाहर आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 111 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो आपका फोर्ड मोटर, कोको कोला, सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, क्वेश्चन नहीं वाला है। तो अभी पढ़े थे, फोर्ड मोटर्स है, उसके बाद सैमसंग है, कोको कोला है, पर्ले टाटा, ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव के मुख्य घटक क्या है? मानव के मुख्य घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में आपको नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन सा है? तो पता है आपको, एक मिनट, WTO विश्व व्यापार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो आपका किस कंपनी ने? कोको कोला ने खरीद लिया है इसको। कौन खरीदा है? कोको कोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए उपयोग किया गया है कॉल सेंटर। क्या? कॉल सेंटर। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में आर्थिक सर्वोच्च बना हुआ है अमेरिका। आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका है? अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता, दोनों, इनमें से भी। यानी इनमें दो ठो ही ऑप्शन है, डी में तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा जो कहते हैं, दो देशों के बीच क्या होता है? बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? बढ़ जाती है, यानी तालमेल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या होती है? शून्य। क्या होती है? शून्य, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, शुल्क नहीं लगता है इसको। अगला क्वेश्चन है,
भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्ण आभूषण जो होता है ना, उसको परिशुद्धता को शुद्ध करने के लिए किए गए मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए। कौन? हॉलमार्क का। क्या होना चाहिए? हॉलमार्क का। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005। अगला क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक या 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है राज्य स्तर पर, राज्य आयोग को। किसको कर सकता है? राज्य आयोग को। यानी 20 लाख रुपया से अधिक और 1 करोड़ रुपया से कम उपभोक्ता का तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में। सॉरी, एक मिनट मिटा लेते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैदिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। यानी उपभोक्ता अधिकार की घोषणा कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रोल्फ नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है कौन कौन? माप तोल में कमी, ये भी सही है। मिलावट, ये भी। भ्रामक प्रचार, ये भी। इनमें सभी, इन सब जो है शोषण का कारण है। शोषण का कारण, शोषण यही सब मिला के आपका उपभोक्ता का शोषण करता है। मुख्य प्रकार यही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य कारण प्रकार है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, उसके बाद करेगा तो उसका सुनवाई नहीं होगा। लेकिन उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है देश भर में न्यूनतम है। कितना है? न्यूनतम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वो विनिमय द्वारा भी होता है, उत्पाद क्रियाओं द्वारा होता है, वितरण द्वारा होता है, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? समावेशी आर्थिक विकास जो है वो संतुलन विकास है। समाज के गरीब वर्गों का विकास है, ये भी सही है। समाज के पिछड़े वर्ग का विकास है, ये भी सही। इनमें सभी डी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकास में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सीवर। कौन है? सीवर।
बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जिला कौन है? शिवहर। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समाज के सभी वर्ग के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं कौन? समावेशी शिक्षा या समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या कहता है? सभी वर्ग में विकास हो। समावेशी विकास यही कहेगा, सभी वर्ग में विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित है? सकल घरेलू उत्पादों से आय, विदेशियों से प्राप्त आय, ए बी दोनों। ऑप्शन डी बी सी जो है सही है, इसमें दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का जो आय है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। सर्वमान्य प्रमाणित संस्था जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यही आपका सही आंसर है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? बिहार है, सबसे कम राज्य आय इसी का है। अगला क्वेश्चन, चिली का विश्व में सबसे बड़ा, सॉरी लीची होगा ना, हाँ लीची का, चिली पढ़ लिए थे मिस्टेक से। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, 80% लोग बिहार की यहाँ कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? ये जो है दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी का ही रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटेन रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है? कुचक्र का शिकार कौन है? बिहार। गरीबी का कुचक्र का शिकार तो बिहार ही होगा, सबसे पिछड़ा तो बिहार ही है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आपको मार्शल का, इसका मार्शल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में कौन सी कठिनाई है? कौन कौन कठिनाई होता है वस्तु विनिमय प्रणाली में? निम्न में से कौन सी कठिनाई है? तो आपका वस्तु विभाजन में कठिनाई होता है, सर्वमान्य मूल्य मापन में अभाव होता है, मापन का अभाव होता है, दोहरे संयोजन का अभाव होता है, उपयुक्त सभी, ये सब आपका कठिनाइयाँ होता है। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? पहला बैंक होगा जो एटीएम स्थापित करने वाला, ठीक है, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही सबसे पहले एटीएम का आविष्कार किया, कहो, या एटीएम का प्रयोग किया।
स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? ड्राफ्ट जो है आधुनिक रूप नहीं है। अभी ये सब चल रहा है लेकिन ड्राफ्ट नहीं, बहुत कम, नहीं की मात्रा में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? विधि ग्राह्य मुद्रा जो है 10 रुपया का नोट विधि ग्राह्य मुद्रा है। 10 रुपया का नोट क्या है? विधि ग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो है, पत्र मुद्रा ही आपको ज़्यादा प्रचलन में है, यानी क्या? कागज वाला रुपया। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका। अगला क्वेश्चन, मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मुद्रा को दिया जाता है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय। अगला क्वेश्चन, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया जो है आपका भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी। ये तीनों देश में रुपया चलता है, तो इनमें सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है वित्तीय मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्तीय मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लीबिया में। कहाँ? लीबिया में। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लीबिया में। अगला क्वेश्चन, रुपया रुपये का नया प्रतीक है। रुपये का नया प्रतीक है, यानी रुपया जो लिखा जाता है अभी जो नया नया जो प्रतीक है वो किस रूप में? ये रूप में नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका जो डी नंबर में है जो, यही सही प्रतीक है, यानी कि ऐसे करके ऐसे, यही ये रुपया का नया प्रतीक है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? आय एवं उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आय मान लीजिए कि आप 100 रुपया कमाए, उपभोग यानी खर्च आप 60 रुपया किए, तो कितना बचा? 40। तो ये क्या हुआ? बचत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? कब की? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण है ना, विमुद्रीकरण मतलब हुआ मुद्रा का जो नया निर्माण घोषणा किया था। बंद किया था नोटबंदी के बाद, विमुद्रीकरण नया मुद्रा जो बनाया था नोटबंदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे जाता है? मुद्रा को जाता है। अगला क्वेश्चन, विनिमय के कौन से रूप हैं? विनिमय का रूप आपका क्या? वित्तीय वस्तु, मौद्रिक वस्तु, ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन, साख के पक्ष कौन कौन से हैं? साख का पक्ष है ऋण दाता, ऋणी, दोनों। दोनों साख का पक्ष है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 26 सितंबर 1975 ईस्वी में किया गया। 26 सितंबर 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? व्यावसायिक बैंक का जो कार्य है वो मौद्रिक नीति तय करना। मौद्रिक नीति तय करना ये व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किनक
के लिए, किन के लिए की गई, सॉरी लिखने में गलती है यहाँ, 1 मिनट, यानी किन के होगा, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किन के लिए की गई है। तो ये जो किया गया है आपका छोटे एवं सीमित किसान के लिए, छोटे एवं सीमित किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किस संस्था को स्थापित किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था आपका सहकारिता के विकास पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, आपका जो मुंबई है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में मूलतः संलग्न है, प्राथमिक एवं कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक एवं कृषि क्षेत्र में मुख्यतः संलग्न है, मुख्यतः संलग्न है। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्ण शर्तें हैं, मानव पूंजी मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्ण शर्तें हैं, वस्तु एवं आवास, ये दोनों चीज़ आवश्यक है, स्वास्थ्य शरीर एवं स्वास्थ्य मन, पर्याप्त भोजन, ये भी सही, इनमें सभी जो है जरूरी चीज़ है मानव पूंजी के लिए। अगला क्वेश्चन, गला फंस रहा है थोड़ा, इसलिए आवाज़ जो है लड़बड़ा रही है, सेहत भी उतना ठीक नहीं हुआ है मेरा अभी। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, सेवा क्षेत्र का जो है वो सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसे आगामी युवा देश कहा जाता है, आगामी युवा देश जो है भारत को कहा जाता है, आगामी युवा देश, आगामी युवा देश भारत, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, मनरेगा, रोजगार सृजन करने के लिए मनरेगा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुषों ने नाम पर है, महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुषों के नाम पर है, महात्मा गांधी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, सैन्य सेवा आपका सरकारी सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा इसमें भी गैर सरकारी होता है, शिक्षा सेवा भी गैर सरकारी होता है, वायु सेवा भी गैर सरकारी होता है, सैन्य सेवा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा, परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवा द्वारा, वाणिज्यिक सेवा द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है, प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है, कौन शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, आपको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को अधिक सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है आपका कृषियों के द्वारा, एक मिनट, किसके द्वारा, कृषियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, सेवाओं के द्वारा, तीनों के द्वारा, आपका सही आंसर है इनमें से, तीनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विकसित देश हैं, विश्व के विकसित देश कौन सब हैं, विश्व के विकसित देश अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी, इनमें सभी ये सब आपका विकसित देश की गिनती में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसका शुरुआत जो हुआ था 2009 को हुआ था, कितना हुआ था, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रहना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं, आपको पता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन। मानवीय संसाधन के विकास के लिए सर्वाधिक सेवा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक सेवा जो है शिक्षा सेवा महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव को विकास अगर करना है तो शिक्षा ग्रहण कर ही लेना चाहिए, तब वह विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। सेवा क्षेत्र में शामिल कौन सा होता है? सरकारी होता है, गैर सरकारी, दोनों होता है। आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। 194 में पहुंच गए हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कुछ समय के लिए। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार प्राप्त है? मनरेगा। मनरेगा आपका सही आंसर है, कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक विकास का नया दौर 1991 को भारत का आर्थिक विकास का नया दौर शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी है? आपका कृषि क्षेत्र में जो है छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन। बाजार व्यवस्था का मूलभूत अंग है। उपभोग। उपभोग जो होता है मूलभूत अंग है। अगर आपका खरीदने वाला नहीं रहेगा तो बाजार में सामान क्या होगा? बिकेगा ही नहीं। उपभोग करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है, करीब में है हम लोग। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों में तो बताए हैं एक बार, सेवा क्षेत्र में। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। वैश्वीकरण को कहा जाता है, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य है। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है आपका वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, ये भी सही है। पूंजी का मुक्त प्रवाह, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, ये भी सही। इनमें तीनों सही है। आपका ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता कौन कौन है? तो तीनों लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 202 और 38 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा धैर्य रखिए, 10 मिनट। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया आपका शुरू हुआ 1991 में। अगला क्वेश्चन। व्यापार पूंजी, तकनीकी एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहित मिलता है, यानी प्रोत्साहन मिलता है। निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, इनमें सभी को प्रोत्साहन मिलता है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 204। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? बेंगलोर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बना है, सॉफ्टवेयर का केंद्र बना है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपभोक्ता के अधिकार में नहीं है? उपभोक्ता के अधिकार में नहीं। सोचने चुनने का अधिकार, ये उपभोक्ता का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, ये भी उपभोक्ता अधिकार है। शिकायत निवारण का अधिकार, ये भी उपभोक्ता अधिकार है। इच्छा अनुसार मूल्य भुगतान करना, ये आपका अधिकार नहीं है कि जो इच्छा आएगा वही। अब मान लीजिए 10 रुपया का सामान 5 में कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आप सोचिएगा 5 टका देंगे, ये आपका अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
थक गए हैं हम भी। चलिए, और थोड़ा टाइम लगेगा, कर ही लेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं आज। मनरेगा का मनरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। कैसा है? राष्ट्रीय स्तर का। ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या शोषण किया? अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। ऑप्शन बी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। एक रिपीट क्वेश्चन है ये, सॉरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिपीट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को सामना सॉरी उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? किस मार्क को देखना चाहिए? एग एग मार्क, वुल मार्क, हॉल मार्क। तो एग मार्क, वुल मार्क, हॉल मार्क, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार है। तो उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? मिलावट है, भ्रष्ट भ्रमक है, माल तौल में कमी, ये सभी है। ये सब कारण। तो ये भी आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन है? तो उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख प्रकार मिलावट है, भ्रामक प्रचार है, माप तौल में कमी है। ये सब लिख दीजिएगा तो आपको दोनों में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक की हो तो उसे कहाँ शिकायत दर्ज करनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग को। क्या? राष्ट्रीय आयोग को। अगर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो राज्य आयोग को। राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग समझते हैं ना? हाँ, ध्यान से। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के नाम मानकीकरण कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? क्या किस मानक का उपयोग किया जाता है? एक मार्का का उपयोग किया जाता है कृषि उत्पादन के मानकीकरण का। यानी कि देखिएगा, अब जब गेहूँ का बीज लीजिएगा तो उस पर लगा रहता है एक मार्का। ध्यान से। चलिए, अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और बचा है, 27 क्वेश्चन है और। चलिए, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है? तो आपका शामिल नहीं है जिला उपभोक्ता फोरम, ये शामिल है। राष्ट्रीय आयोग फोरम, ये भी शामिल है। राज्य स्तर फोरम, ये भी शामिल है। आपका शामिल कौन नहीं है? 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। शामिल आपका यही नहीं है, ग्रामीण उपभोक्ता जागरण मंच, ये आपका शामिल नहीं है। यहाँ शिकायत कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, इस तीनों जगह कीजिएगा तो आपको फायदा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ कब? 2011। 2011 में लागू हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1993 में पारित हुआ था, भारत में मानव अधिकार सूचना सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अभी पढ़े थे ये क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, रोल्फ नादर को। रोल्फ नादर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। क्या रक्षा करती है? नकली एवं गैर मानक उत्पादन से विक्रेता और द्वारा गलत सामान देने से घट
घटिया वस्तुओं से, ये तीनों से लगता है, उपयुक्त सभी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, भारत सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन हुआ था। उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है, उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चुनना का अधिकार, उपयुक्त तीनों, ये तीनों अधिकार शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में घोषणा हुआ था 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है कृषि। क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? विकास की नीति आपका नीति आयोग बनाती है, नीति आयोग संस्था बनाती है विकास की नीति, भारत विकास की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था आपका 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग योजना का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन बचा है, आगे हम लोग नज़दीकी में हैं। भारत में नीति आयोग योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी बोले थे हम लोग 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी? मंद। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, आपको सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगा? पटना में मिलेगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात जो होता है वो है 916 पुरुष, 916 महिला पर 1000 पुरुष। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? कृषि का तो है, उद्योग का भी है, बैंकिंग का भी है। किसका नहीं है? काला बाजारी का नहीं है, काला बाजारी का नहीं है, इसका नहीं है, तो यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता, सबसे न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र 3 हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3। बिहार बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है बाढ़। बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी बाधा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है
केरल। यानी मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य क्या है? केरल। केरल का जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। और वहाँ का विकास तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होवे करेगा, क्योंकि शिक्षा ही विकास का मेन सीढ़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन लेकर पहुँचे हम लोग। भारत में वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका 17.5% है कुल विश्व की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या। समझ गए? आज हम लोग 240 प्रश्न लिए थे अर्थव्यवस्था से, 240 के 240 पूरा कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद हुआ है तो लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।